जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, घर के मंदिर में क्या क्या चीज होना चाहिए और घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, भगवान की मूर्ति किस दिशा में होना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आम मनुष्य को समझ में नहीं आते हैं, वो भटकता भी है। कुछ ज्योतिषाचार्य से पूछता है, कुछ वास्तु शास्त्री से पूछता है, कुछ अपने गुरुओं से पूछता है और फिर भी गलत स्थान में, गलत दिशा में भगवान का स्थान बना लेता है, गलत दिशा में रह करके पूजा करता है। इसलिए आज हमने यह वीडियो तैयार किया है। इसमें मुझे उम्मीद है सभी के प्रश्नों का जवाब इसमें शामिल है। ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व कोने में ईश्वर को रखना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में भगवान का स्थान होना चाहिए। मंदिर के स्थान को बार बार बदलना भी नहीं चाहिए और मंदिर का स्थान सबसे सर्वोत्तम स्थान जो है वो ईशान कोण होता है, जिसको उत्तर पूर्व कोना बोला जाता है। फिर भी यदि आपने गलत स्थान पे रखा है तो उसको किसी अच्छे जानकार सलाहकार से सलाह लेकर के ईशान कोण में रख दें, पर मंदिर के स्थान को बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। पूरब मुखी मंदिर होना चाहिए या उत्तर मुखी हो सकता है या पश्चिम मुखी हो सकता है। किचन में यानी रसोई घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। बेडरूम के अंदर भी मंदिर नहीं होना चाहिए और नहीं बेडरूम में बैठ करके पूजा करना चाहिए और बेडरूम में देवी देवता नहीं रखना चाहिए। जो स्थान भगवान के लिए आपने बनाया है, जिसको मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में कलश की स्थापना अवश्य होना चाहिए। कलश एक तांबे का लोटा होना चाहिए जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, आम के पत्ते उसमें लगे हुए हो और नारियल को रखना आवश्यक होता है। जो है ईश्वर बैठता है। दीपक के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए। मंदिर से ही 1 फुट की दूरी पर दीपक रखें। दीपक के ऊपर कांच की हंडी वगैरह या कांच से उसको सुरक्षित रखें ताकि हवा से दीपक बुझे नहीं और दीपक की वजह से मंदिर में आग नहीं लगे और घर में भी आग नहीं लगे। कई बार जब दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, अपन पूजा करके चले जाते हैं, दीपक जलता रहता है, तब चूहे आते हैं और वो बत्ती को खींच करके ले जाते हैं और वो बत्ती कई बार जलती हुई रहती है और कपड़ों में आग लगा देती, घर में आग लगा देती, कागज में आग लगा देती है। इसलिए दीपक को सही स्थान पर रखें और सुरक्षित रखें। मंदिर के अंदर लाल कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए जो आसन का प्रतीक होता है। ऊनी आसन भी रख सकते हैं आप, साटन का कपड़ा रख सकते हैं, मखमल का रख सकते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी ही आप दक्षिण मुख में रखें और दक्षिण मुखी काली ही दक्षिण मुखी रखें। बाकी किसी भी देवी देवताओं को दक्षिण मुखी नहीं रखें। मंदिर में 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। घर के अंदर मूर्ति जो भी रहे वो धातु की होनी चाहिए और पोली मूर्ति नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। शिवलिंग घर के अंदर होता है, वो शिवलिंग की जलहरी जो है उत्तर मुखी होना चाहिए और पूरे घर में एक भगवान ही होना चाहिए, यानी हर प्रकार की मूर्ति सिर्फ एक ही हो। कई बार हम देखते हैं घर के अंदर गणेश जी होते हैं, 2 शिवलिंग होते हैं, 2 जगह दुर्गा मां की पूजा होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के देवता जो पंच देव बोलते हैं उनकी मूर्ति सिर्फ एक ही होना चाहिए। 5 भगवान से ज्यादा घर में नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है।
और घर में जगह जगह तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, मूर्ति को नहीं रखना चाहिए और जगह जगह पूजा भी नहीं होना चाहिए। पूरे घर में एक ही स्थान पर सभी व्यक्तियों को जाकर के सामूहिक पूजा करना चाहिए, या अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं, परंतु कोशिश की जाए सामूहिक पूजा करेंगे तो आपकी प्रार्थना सब व्यक्तियों के एक ही समय पे प्रार्थना करने पर ईश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनता है। एक घर में एक ही जगह पर, वह भी ईशान कोण में ही पूजा अर्चना करें। शौचालय की दीवार से लगाकर मंदिर नहीं होना चाहिए। बाथरूम की दीवार से लगी हुई दीवार मंदिर की नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करने वाले का मुंह दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए और दक्षिण मुख करके भोजन भी नहीं करना चाहिए और नहीं पूजा अर्चना करना चाहिए, अन्यथा वह पूजा प्रेतों के खाते में चली जाती है। रोजाना भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए कपूर अवश्य जलाएं, उसमें लौंग जलाएं, इलायची डलाएं और एक मिश्री का दाना अवश्य जलाना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो एक बतासा लें, बतासे के ऊपर कपूर रखें, कपूर के अंदर लौंग या इलायची रख करके आप प्रज्वलित कर दें, वो भी भोग के रूप में स्वीकार होता है। घर के अंदर श्री गणेश जी की मूर्ति रखें, शिवलिंग रखें, दुर्गा जी की मूर्ति रखें, लड्डू गोपाल रखें और इष्ट देवता की मूर्ति अवश्य रखें। ये पंचदेव घर के अंदर रखना चाहिए, इन्हीं की ही पूजा घर में करना चाहिए। भैरव जी की पूजा, श्री काली जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा भी घर पे न करें तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं आप उनके। चांदी की, तांबे की, पीतल की, पंच धातु की या अष्ट धातु की या एल्यूमिनियम की किसी की भी मूर्ति हो सकती है, परंतु ठोस मूर्ति हो। मिट्टी के बने हुए देवी देवता की पूजा करने के उपरांत विसर्जन कर देना चाहिए, उनको घर में नहीं रखना चाहिए। चाहे मिट्टी के गणेश जी हो, चाहे मिट्टी की देवी प्रतिमा हो, कोई भी हो, मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए और करते हैं तो करने के बाद में विसर्जन अवश्य कर दें। गुरु और देवी देवताओं दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग स्थान बनाना चाहिए और रोजाना धूप, दीप, अगरबत्ती अवश्य लगाएं। उनके ऊपर जल अवश्य छिड़कें, गोमूत्र अवश्य छिड़कें, गुलाब जल अवश्य छिड़कें, माल्यार्पण अवश्य करें और इत्र अवश्य वहां पे लगाएं ताकि सुगंधित द्रव्य आकाश मंडल में उड़ता रहे और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम ह्रीम 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 होम होम श्रीम श्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ह्रीम 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 होम होम श्रीम श्रीम। जय मां कामाख्या, जय मां महाकाली, आद्य शक्ति भवानी, जगत जननी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, चंडमुंड नाशिनी, महिषासुर मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, मधुकेटभ नाशिनी आपका, आपके परिवार का कल्याण करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें।